श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर महाराज और सभी बंधु भगिनी, गुरु जी के अमृत वचन सुनने के बाद और कुछ बोलना बाकी नहीं है। यही सार है जो ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा है तो उस आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। देवभक्ति और देशभक्ति थोड़ा अलग अलग दिखता है, इसलिए दो शब्द उपयोग में लाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश में, भारत में, ये दो अलग नहीं है। एक ही बात है। जो वास्तविक भक्ति करेगा वो देश की भी भक्ति करेगा, और जो प्रामाणिकता से देशभक्ति करेगा उससे भगवान देवभक्ति भी करवा लेंगे। ये तर्क नहीं है, ये अनुभव है। ऐसा होता है क्योंकि हमारा भारत देश बना कैसे, किसी ने बनाया तो है नहीं। कितने वर्षों से भारत नाम है, बहुत प्राचीन समय से, शायद इतिहास भी तब तक जागा नहीं था। वो भारत बना क्यों? इसीलिए बना। शिव शंकर जी आदि गुरु है, तो सबके अंदर जो एक तत्व है उसको जानने के 108 रास्ते सबको सिखाने वाली शिव जी है। अलग अलग पद्धतियां, 108 प्रकार की। मनुष्यों की प्रकृति अनेक प्रकार की है, तो सबको एक ही रास्ता सुहाता नहीं है। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम। रुचि वैचित्र के कारण, सबकी अलग अलग टेस्ट होने के कारण, सीधे साधे सरल, टेढ़े मेढ़े कठिन, अनेक प्रकार के रास्ते हैं। किनके? मनुष्यों, नृणाम। लेकिन जाना सबको एक ही जगह, एको गम्या त्वम असि। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणाम एको गम्या त्वम असि। तुम ही हो। ये जो नाना पथ है, इसके उद्गाता एक तरह से शिवजी है। सारी मानव जाति सत्य को पाकर उसका कल्याण हो, इसलिए तपस्या भारत में हुई है। और उस तपस्या का सार जो अंदर की वस्तु मिल जाती है तो जानते हैं कि जो हम में है वो सब में है, और जो सब में है वही मुझ में है। तो हमारा आपस में संबंध है, प्रत्यक्ष रिश्ता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बच्चों को हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो बड़े होकर हमारी सेवा करें। वो नहीं करेंगे तो भी पढ़ाना हमारा काम है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। ये जब बात है तब बच्चे भी बड़े होने के बाद सोचते हैं कि लाड़ प्यार से मुझे बढ़ाया, बड़ा किया, तो इनकी सेवा करना मेरा काम है। जीवन अपनेपन के आधार पर चलता है। इस अपनेपन के संबंधों को आज दुनिया तरस रही है।
क्योंकि 2000 वर्षों से जिस प्रभाव में दुनिया चली, वो प्रभाव अधूरी बात पर आधारित है। उसको ये जोड़ने वाला मालूम नहीं जो सबके अंदर है। और इसलिए हम अलग अलग है, हमारा अलग अलग स्वार्थ है। जो बलवान होगा अपने स्वार्थों को पूरा कर लेगा, जो दुर्बल है वो मरेगा। ये दुनिया का नियम, ऐसा मानकर वो चलते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इतना विज्ञान बढ़ा हुआ, मनुष्यों का ज्ञान बढ़ा, सब होने के बाद भी झगड़े तो आज भी चल रहे हैं। मनुष्यों में असंतोष आज भी बरकरार है। आपस में कट्टरपन बहुत बढ़ता है। सुख सुविधाएं बहुत हो गई, संतोष नहीं है। विकास बहुत हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। तो ये सारा देखकर दुनिया अब लड़खड़ा रही है। उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता कहां है? रास्ता यही है, शिव जी के पास है। और वो रास्ता जब मिला तब सोचा गया हमारे पूर्वजों के द्वारा कि सब अपने हैं तो सबको ये बात मिलनी चाहिए। और ये बात सबको देना एक व्यक्ति का काम नहीं है, तो पूरा देश इसके लिए तैयार करना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में गांव तक, जंगलों तक, झोपड़ी झोपड़ी तक हमारे पूर्वजों ने ज्ञान का प्रबोधन किया और पूरा एक देश ऐसे बनाया जिसका जीवन देख के दुनिया समझ जाए।